कि ये 7 दिन का प्रोग्राम जो है 4 फरवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी तक चलेगा। एक प्रोग्राम 3:30 बजे होगा, दूसरा प्रोग्राम 6 बजे होगा और इसमें बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो भाग लेंगे और वो भारत संगीत के विशिष्ट विषयों को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और यही इस बात का बड़ा भारी प्रभाव है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ये प्रोग्राम इन्फोसिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विद्या भवन दोनों की जा रही है। और ये भी आपको अच्छा लगेगा कि इन्फोसिस फाउंडेशन, आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस नाम की एक IT कंपनी हुआ करती थी, उसी के जो संस्थापक थे उन्होंने ही इन्फोसिस फाउंडेशन बनाई है और जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। और इस वर्ष उन्होंने भारतवर्ष में के विभिन्न भागों में संगीत संबंधी फेस्टिवल्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उन सबको फाइनेंस किया है। और ये यहाँ भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी इन्फोसिस फाउंडेशन फाइनेंस कर रही है और इसलिए हम उसके प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। और इसमें जो है जो हिंदी का क्लासिकल म्यूज़िक का जो प्रोग्राम 3:30 बजे 4 तारीख को शुरू होगा, उसमें क्षितिज माथुर जी वोकल प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दास्तान-ए-गोई, ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आएगी। उसी बाद अगले दिन में 5 फरवरी को कव्वाली भी आएगी, फोक डांसेस भी होंगे और कठपुतली पपेट भी होगा, गज़ल्स भी आएंगी, मेहताब अली नियाज़ी के द्वारा सितार किया जाएगा, कथक का डांस भी होगा और कंटेम्प्रेरी डांस संगीत शर्मा द्वारा किया जाएगा। बॉम्बे सिम्फनी के द्वारा भी कुछ किया जाएगा और इसी प्रकार से इंडियन सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स ऑन वसंत ऋतु भी होगा और क्लासिकल कर्नाटिक वोकल एंड भजन्स भी होंगे और कालबेलिया म्यूज़िक एंड डांस भी होगा और पंजाब म्यूज़िकल एंसेंबल भी होगा और विभिन्न प्रकार के संगीत के अंग हैं उन सबको प्रस्तुत किया जाए। वो फिजिकली इसी हॉल में प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु साथ साथ ये वेबसाइट पर भी, भवन की वेबसाइट पर भी आएगा और इस प्रकार से लोग इसको वैसे भी देख सकेंगे। ये भी एक हमारा प्रयास है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों को शायद पता ही होगी कि भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में कन्हैयालाल मुंशी जी ने महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से की थी और उस समय तक भारत को स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हुई थी। और उस समय उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को और उसके संबंधित जितने भी अंग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और उस समय जबकि इंग्लिश रूल चल रहा था भारतवर्ष में और कॉलोनियल रूल था, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्ट इंडियन कल्चर सिस्टम की बड़ी भारी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। लॉर्ड मैकाले जिन्होंने 1835 में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन लाए थे, उससे चल रहा था। उस सबको पर एक प्रकार के साथ साथ भारतीय संस्कृति जो कॉलोनियल रूल से अफेक्ट हो गई थी उसको दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति को के विभिन्न अंगों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य था संस्कृत और संस्कृति। बहुत लोग ये भी जानना चाहेंगे संस्कृत और संस्कृति का क्या मतलब है। संस्कृति तो कल्चर हो गया, संस्कृत का उद्देश्य क्या है? संस्कृत का उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी अंग हैं उन सबको का आरंभ ही संस्कृत भाषा में है। वेद है, उपनिषद है और बहुत सी जो पुस्तकें जिनके बारे में कहा जाता है वो सब संस्कृत में है। इसीलिए संस्कृत भाषा को अगर आगे न बढ़ाया जाए तो भारतीय संस्कृति का जो बेसिक एस्पेक्ट है वो उस रूप में नहीं मिलता है। इसलिए संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भारतीय विद्या भवन का प्रयास रहा है और भारतीय विद्या भवन का ये दिल्ली केंद्र इसको 1952 से आगे बढ़ा रहा है।
और ये भी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारतवर्ष में कम से कम 100 केंद्र है और 120-25 इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 90 स्कूल्स है भारतवर्ष में, और भारत के बाहर 10 स्कूल्स है, और भारतीय विद्या भवन के केंद्र है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और बहुत जगह पर है, जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत दोनों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनमें सबसे अधिक जो चीज़ लोगों को पसंद आती है वो संगीत, क्योंकि संगीत जो है न केवल सुनने की बात है, वो उसके आत्मिक प्रभाव भी उस पर पड़ता है और उससे अंदर से शांति भी मिलती है। इसीलिए संगीत को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा अंग है, और उसी को आगे बढ़ाने का हम लोग यहाँ पर बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 से हम लोगों ने भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में एक संगीत समारोह का शुरुआत की थी, और उस संगीत समारोह में भारतवर्ष के बड़े से बड़े आर्टिस्टों को हम लोगों ने 14 साल में बुलाया। कमानी ऑडिटोरियम में किया गया फिजिकली, ऑफ कोर्स कोरोना के 2 वर्षों में हमने इसको ऑनलाइन किया था, और बहुत बड़े बड़े जितने भी आर्टिस्ट थे उनको 1-1 लाख रुपए के भाई बहन की ओर से अवार्ड भी दिया गया, जिससे कि संगीत को आगे जो बढ़ाने वाले कलाकार हैं वो भी आगे बढ़े और भारतवर्ष में भारतीय संगीत आगे बढ़ता रहे। एक तो संगीत संबंधी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको तो संगीत समारोह में किया ही जाता है, परंतु हम लोगों ने एक और काम किया, वो भी बड़ा मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति को उसके विभिन्न अंग संगीत को आगे बढ़ाने का काम ये किया गया है कि हम लोगों ने हर 14 बार भारतीय संगीत से संबंधित कुछ न कुछ पुस्तकें लाई हैं। पहले तो हम स्वर भारती निकालते हैं, इस स्वर भारती को भी सबको पसंद ऐसे ही फ्री दिया जाता है। इसमें किन किन आर्टिस्ट ने भाग लिया, कौन कौन के आर्टिस्ट बुलाए गए, कौन कौन के आर्टिस्ट का अवार्ड मिले, ये भी होता है। और उसके साथ साथ जिस विषय पर हम लोगों ने पुस्तक बनाई है वो भी इसमें आता है। और जो पुस्तकें हैं उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि संस्कृत में जितने भी संगीत के ऊपर नाट्यशास्त्र के तरीके की बहुत सी पुस्तकें हैं, तमिलनाडु की पुस्तकें हैं, उन सब के ऊपर आज के युग के जो संगीत संबंधी स्कॉलर्स हैं उनका उसमें विचार उसको लाया जाए, जिससे कि आज के युग में जो लोग संस्कृत नहीं जानते फिर भी वो भारतीय संस्कृत में लिखे हुए जो संगीत के विभिन्न अंग हैं उससे उनको परिचित कराया जाए, ये हमारा प्रयास है।